ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी से निराश रहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हैं और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर समझते हैं। तो आइए शुरू करती हूँ ये कहानी। एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बहुत उदास बैठा था। वहीं सामने एक पेड़ के नीचे एक साधु उसे बहुत देर से देख रहा था कि ये कौवा इतना उदास क्यों है। तो उस साधु ने उस कौवे की तरफ देख पूछा कि तुम नाराज क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ तुमको। तभी वो कौवा रोने लगा। साधु ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ तुमको। उस कौवे ने जवाब दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश हूँ, बहुत उदास हूँ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई खाना नहीं देता, मुझे कोई अपने दरवाजे या खिड़की पर बैठने नहीं देता, मुझे देखते ही सब मुझे भगा देते हैं। मैं ना दिखने में सुंदर हूँ, ना मैं जब आवाज़ देता हूँ ये आवाज़ किसी को पसंद है। इससे बेहतर है कि मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। मैं ज़िंदगी से बहुत निराश हो चुका हूँ। तभी उस साधु ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो उस कौवे ने जवाब दिया कि मैं खुश रहना चाहता हूं, उस हंस की तरह जो सफ़ेद और बहुत गोरा है। वो हंस बहुत खुश रहता होगा, मैं उस हंस की तरह खुश रहना चाहता हूं। तो उस साधु ने जवाब दिया कि जाओ पहले उस हंस से जाके पूछो क्या वो खुश है। अगर वो खुश है तो मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा खुशी खुशी उड़कर हंस के पास जाने लगा। उसने हंस को पानी में तैरते हुए देखा। वहाँ हंस पानी में तैर रहा था। उसको लगा कि ये हंस कितना खुश है, आज़ादी से जी रहा है। तभी उसने हंस से पूछा, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? हंस ने जवाब दिया, नहीं दोस्त, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। मैं बेरंग हूँ, मैं सफ़ेद हूँ, मेरा कोई रंग नहीं है, तो कोई देखता तक नहीं है, मैं तो बेरंग हूँ। मैं उड़ नहीं सकता, तुम कम से कम उड़ तो सकते हो। ये सुनकर कौवे को थोड़ा हैरानी हुई। ये सुनकर कौवा निराश हुआ। तो उसने सोचा कि ये बेरंग है तो रंग भरे पक्षी से जाके पूछूं। तभी हंस ने कहा कि जाओ तुम उस रंग बिरंगे पक्षियों से जाकर पूछो, जाओ तुम तोते से जाकर पूछो, वो अपनी ज़िंदगी से खुश होगा। तभी कौवा उड़ता हुआ तोते की तरफ गया। उसको पूरा यकीन था कि तोता अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होगा। जब वो तोते के पास पहुंचा, उसने पूछा, दोस्त क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? तोते ने जवाब दिया, नहीं, मुझे लोग अपने घर में कैद कर लेते हैं, पिंजरों में कैद कर लेते हैं। मैं रंग से सुंदर सही, लेकिन मैं ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। मैं एक कैदी की तरह जीता हूँ, मुझे लोग सिर्फ बंद करके रखते हैं। तो आज़ादी से उड़ सकते हो, मैं तो वो भी नहीं कर सकता दोस्त, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तभी उस तोते ने जवाब दिया, जाओ उस मोर से जाके पूछो, वो तो इतना खूबसूरत है, लोग उसको देखने आते हैं। कौवा इसी आस में फिर मोर की तरफ गया कि शायद मोर तो खुश होगा अपनी ज़िंदगी से। जब वो मोर के पास पहुंचा, उसने यही प्रश्न उस मोर से किया, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? मोर ने जवाब दिया, लोग मुझे देखने आते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब लोग मेरे पंख तोड़ कर लेके जाते हैं, मुझे भी बंद कर देते हैं। मैं ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, मैं ज़मीन पर ही रहता हूँ, मैं उड़ नहीं सकता तुम्हारी तरह आज़ादी से। मुझे लोग चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं, लोग देखने आते हैं, खूबसूरती देखने आते हैं, पर मेरा भी वही हाल है कि मेरे पंख जब तोड़ के ले जाते हैं लोग तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं भी अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ दोस्त। तुम अपनी ज़िंदगी में कम से कम आज़ादी से उड़ सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, लेकिन मैं ज़िंदगी से बहुत निराश हूँ दोस्त। इन सब बातों को सुनकर कौवे को जब ये लगा कि कोई अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, और मुझे दूर से लगता था कि ये तोता खुश होगा, ये हंस अपनी ज़िंदगी में खुश होगा, या ये मोर अपनी ज़िंदगी में खुश होगा। वो वापस उस साधु के पास गया और साधु से बोला कि कोई भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, मुझे माफ़ करना। तभी साधु ने उसको कहा, हमारे पास जो है, भगवान ने जो हमें दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि उसके पास क्या है, उसके पास कितना है, उसके पास बहुत है और हमारे पास कुछ भी नहीं। इन सब बातों से ज़िंदगी नहीं चलती मेरे दोस्त। इसीलिए आपको ज़िंदगी में जब आगे बढ़ना है तो
तो आपको ये सब चीज़ें इग्नोर करनी होंगी। आपको ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं देनी होंगी कि उसके पास बहुत सारा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में अगर आपको जीना है, खुश रहना है, आपके पास जो है आप उन चीज़ों से संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। कोई ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।